चलिए जी, आरंभ करते हैं। इन अनुमति दीजिए लोगों को रिकॉर्डिंग की। जी। हाँ। ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं पतंजलिं मुनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जो अनम्यूट हो जा रहे हैं उन्हें आप म्यूट करते रहें, जो हमारे को होस्ट हैं वो लोग। जी, वो म्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा चलिए, कोई हाँ, बात वो नहीं। तो कल से थोड़ा सा ले लेते हैं। कल परसों का जो पाठ था, इस स्लाइड को थोड़ा अभी बाद में अवलोकन करते हैं। थोड़ा शुरुआत से और एक बार देख लें, जिससे कि जो लोग लेट जुड़ पाए थे वो एक बार इसका अवलोकन तब भी कर लेंगे। हम प्रातिपदिक संज्ञा को आज पढ़ना है, लेकिन ये जो है 6 प्रकरण आपके अजंत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और आपके हलंत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, इनके विभाजन का आधार आपको बताया जा रहा है। मित्रों, जब किसी शब्दों के रूप आपको चलाने होते हैं तो उसमें सबसे आवश्यक यह होता है कि आप सबसे पहले उस शब्द का लिंग क्या है यह पता करें। हमने पिछली क्लास में बताया था। इसके बिना आप शब्दों का रूप चलाना, कोई नए शब्द का रूप चलाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो उसके कुछ तरीके भी बताए थे, है ना। वो ऐप के माध्यम से या संस्कृत व्यवहार नाम की एक संस्कृत भारती की पुस्तक है, उसके माध्यम से, और धीरे धीरे आप व्यवहार करते करते भी समझ और जाओगे कि हाँ हाँ ये शब्द किस लिंग में हो रहा है। थोड़ा आप संस्कृत पढ़ेंगे। अच्छा, तो वो लिंग 3 प्रकार का है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। एक साधारण बात बताई थी और विशेष बात ये बताई थी, और कोई कोई शब्द द्विलिंगी या त्रिलिंगी शब्द हो सकता है जी। ना। अर्थात कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकता है, या स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, या पुल्लिंग नपुंसकलिंग, इस प्रकार से वो हो सकते हैं। जी। अच्छा, अजंत और हलंत भेद प्रसिद्ध है। आप ये जान ही जाओगे कौन सा शब्द अजंत है, कौन सा शब्द हलंत है। ये भी आप धीरे धीरे पहचानने ही लगोगे। इसके बाद अगली स्लाइड में ये बताया था कि हमें अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो जो पढ़ना है वो सभी विषय, वो सभी शब्द आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर क्या गया है, एक एक शब्द दिया गया है उनका। जैसे पूरे के पूरे नहीं दिए कि जितने सारे, क्योंकि शब्द तो अनंत है, सभी के सबको यहाँ प्रकरण में देना संभव नहीं था। लेकिन उस एक शब्द की तरह यदि अन्यों के रूप चलते होंगे तो वो वैसे ही समझ लिए जाएंगे। तो उनका एक एक मुख्य मुख्य शब्द दे दिया। जैसे अकारांतों में एक टाइप है कि राम की तरह प्राय रूप चलते हैं, तो एक दे दिया। तो राम की तरह देव होगा, नर होगा, है ना। और एक गज शब्द है। इस प्रकार के तमाम जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके चलेंगे। ऐसे ही अजंत अकारांतों में दूसरा टाइप है सर्व। तो सर्व शब्द की तरह 35 शब्द हैं जो चलते हैं, तो जी। वो एक टाइप दे दिया है। एक है निर्जर, ये खुद में इकलौता शब्द है जो खुद की तरह ही चलता है। तो ऐसे ही हर किसी में ऐसे अलग अलग दे दिए गए हैं। इससे आप क्या करोगे, क्या कर पाओगे, इनके द्वारा आप ये समझ पाओगे कि हाँ, कि मैं अब इन शब्दों के द्वारा लाखों करोड़ों शब्दों के रूप चला सकता हूं। यह सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी इस प्रकरण को पढ़ते हुए। तो आप ये देख रहे होंगे इतने प्रकार के भेद किए गए हैं, इन्हें आप इसमें पढ़ो। जी। अब हाँ, इस प्रकरण को पढ़ने के लिए आवश्यक यह है कि पाणिनि जी का एक स्वभाव है कि वह पहले संज्ञा करते हैं फिर कार्य करते हैं। पहले संज्ञा और फिर कार्य। तो ऐसे ही अब हमें समझना पड़ेगा कि ये संज्ञा किसकी है, ये संज्ञा किसकी है। तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है, आज आपको यह समझना है, और उसके बाद का एक और है विषय वो भी समझना है। तो आइए प्रातिपदिक संज्ञा समझते हैं। देखो, प्रातिपदिक संज्ञा का मतलब होता है, प्रातिपदिक एक नाम है। प्रातिपदिक क्या है, एक नाउन। जैसे किसी का नाम क्या है, किसी का नाम है यहाँ पर ललित मोहन पंतोला, किसी का नाम है सुनीता, किसी का नाम है सूर्यकांता, ये सब नाम है ना। ऐसे ही ये प्रातिपदिक भी एक नाम है। अच्छा, ये किसका रखा जाएगा ये नाम, आज आपको यही समझना है। तो पहला जो सूत्र है, अर्थवद धात, अर्थवद
है, या तो आप इसे अलग कर लीजिए, नहीं तो एक साथ बोलिए। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह सूत्र है। इस सूत्र का छेद क्या है, अर्थात विच्छेद क्या है? अर्थवद, अधातु, अप्रत्यय, प्रातिपदिकम, इतने सारे इसमें पद हैं। जी ठीक है। जी ये सूत्र क्या करता है मित्रों? ये सूत्र ये बताता है कि इनको छोड़ करके प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ये खुद नहीं कहता कि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, ये सूत्र ये कहता है इनको छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अभी देख लेना कि किन किन को छोड़ने की बात कर रहा है और बचेगा क्या क्या जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है। और बचेगा क्या वो आप मुझे बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहले आप ये सुन लें कि सूत्र किस किस के लिए मना कर रहा है कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो। हाँ चलो, तो ये सूत्र देखो क्या कह रहा है। इस सूत्र की पहले वृत्ति को देखते हैं। तो धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा, वर्जित्वा मतलब इन तीनों को छोड़ करके, धातुम प्रत्ययम और प्रत्यांतम। मित्रों जो जी अप्रत्यय है, ये जो मूल में पद दिया गया है, इसी का अर्थ किया गया है वृत्ति में प्रत्ययम और प्रत्ययांतम च, ऐसा अर्थ किया गया है। वो अर्थ की रीति क्या है वो आपको धीरे धीरे जब आप व्याकरण में प्रौढ़ होते जाएंगे तो आप उसे समझ पाएंगे। अभी केवल इतना सामान्य बात को समझें। तो तीन चीजों को छोड़ना है, धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा, अर्थवत शब्द स्वरूपम, जो अर्थवत शब्द स्वरूप है। अर्थवत शब्द स्वरूप मतलब ऐसा कोई शब्द जिसका अर्थ होता हो। अर्थवत मतलब अर्थ वाला, जो शब्द का स्वरूप, शब्द का स्वरूप क्या होता है? उसकी आनुपूर्वी, आनुपूर्वी शायद शब्द आपको कठिन लग रहा होगा। शब्द का स्वरूप हो गया, जैसे संस्कृतम लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो संस्कृतम में क्या है? स है, अ है, सा है, क है, री है। ये सारी जो चीजें हैं इसको बोला जाता है आनुपूर्वी। इसी को कहते हैं शब्द स्वरूप, शब्द का स्वरूप। ओके। हाँ, जी शब्द स्वरूप को लेकर के हालांकि जो व्याकरण के आर्थिक ग्रंथ है उनमें तमाम विस्तार है, पर आपके लिए यहाँ पर शब्द स्वरूप का मतलब समझ लेना है कि एक शब्द उस प्रकार का। तो ऐसा अर्थवत शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है। आइए इस अर्थ को अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सूत्र क्या करता है? अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम भवति। क्या बोलना है? अर्थ वाला जो शब्द स्वरूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे एक शब्द है रवि, रवि माने वो चमकता हुआ आग का गोला, वो रवि शब्द का अर्थ है। तो रवि, रवि शब्द जो क्या है? अर्थवत हुआ ना। रवि शब्द स्वरूप कैसा है? अर्थवत, मतलब अर्थ वाला हो गया। जी ऐसे ही एक शब्द है शशि। क्या है? शशि, है ना। जी तो शशि माने वह रात को चमकने वाला, वह चंद्रमा, वो उसका अर्थ है जिसको आप देखते हो। तो शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अब समझना। शशि का अर्थ, शशि का, शशि को बतलाने के लिए यदि मैं चंद्रमा बोलूं या निशाकर बोलूं तो ये सब उसके पर्याय होंगे। अर्थ क्या होता है? जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है आपको, जो पिंड आपको रात्रि में चमकता है, वह उसका अर्थ है ना। जी तो अर्थवत शब्द स्वरूप, ऐसा शब्द जिसका अर्थ हो उसी की ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी, निरर्थकों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। ये आपको समझना है। जिनका कोई मीनिंग होगा उनकी प्रातिपदिक संज्ञा ये करेगा, अर्थवत शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, अनर्थकों की प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र नहीं करेगा। लेकिन जो अर्थवत शब्द स्वरूप है वो कैसा नहीं होना चाहिए तब प्रातिपदिक संज्ञा होगी? अबे सुन लीजिए। जी वो धातु, धातु मतलब धातुम वर्जित्वा, वर्जित्वा को ही मैंने, जो वर्जित्वा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ मैंने भिन्नम लिख दिया है। ठीक है। जी तो यह हुआ कि जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी अर्थवत शब्द स्वरूप की, तो वो धातु, मतलब वो धातु भिन्न होना चाहिए। मतलब धातुम वर्जित्वा, धातु को छोड़कर प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो धातु क्या है? जैसे भू है, गम है, एद है, पट है, ये सब धातु है। जी ये धातु भी अर्थ वाले तो होते हैं, ये सब अर्थवत हैं। आपने इन धातुओं के अर्थ पढ़े होंगे कि हाँ, भू का अर्थ है सत्ता, गम का अर्थ है चलना, गमनम है, गमनरी गतौ। एद धातु का क्या अर्थ है? एद वृद्धौ, वृद्धि अर्थ है। जी पठ धातु का क्या है? पठ व्यक्तायाम वाची, पठ धातु व्यक्त वाच अर्थ में आती है। तो ये सभी क्या है?
ये सभी धातुओं के अर्थ तो हैं, लेकिन क्या है, इसने क्या कह दिया कि जी मैं धातुओं की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करूंगा। तो ठीक है, धातु छोड़ी उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, जी चलो। और प्रातिपदिक संज्ञा किसकी नहीं होगी? का प्रत्यय, प्रत्ययों की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। प्रत्यय का मतलब सु औ जस तिप सिप इत्यादि बहुत सारे प्रत्यय अब आप पढ़ोगे, आज से लेकर के आपको प्रत्ययों की भरमार मिलेगी। सबसे पहले तो आप अगले 3 महीनों तक 21 प्रत्यय पढ़ने वाले हो, फिर उससे कुछ महीनों तक 18 प्रत्ययों को पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद तो प्रत्ययों का धुआंधार विस्तार है। ठीक है, जी और प्रत्यय कहते किसे हैं इसकी भी हम आपको जानकारी आगे देखेंगे, चिंता न करें। इसमें जो जो शब्द यूज हो रहे हैं, अभी आप ज्यादा यदि जिज्ञासा है तो प्रत्यय का मतलब ये समझ लीजिए कि जो प्रकृति से परे बैठता है। प्रकृति का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस प्लस का जो हम चिन्ह लगाते हैं, तो इससे पूर्व जो इस साइड में स्थित होता है वो जो शब्द, उसको बोला जाता है प्रकृति। आचार्य जी, हाँ हाँ बताएं। आपने प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा बताया भी है ना, जब अण का विधान किया था तो प्रतीयते विधीयते अनेन। जो विधान किया जाए वो प्रत्यय होता है, लेकिन क्या है, एक सूत्र आगे आने वाला है, प्रत्यय आगे आने वाला है, चिंता न करें। उसके अधिकार में पढ़े गए जो हैं वो प्रत्यय संज्ञक होती हैं। प्रत्यय का अधिकार है, मैं आपको आगे डिटेल से जानकारी दूंगा। अभी तो बस आपको ये बताना है विधीयते जिनका विधान किया जाए, तो जो जो शब्द जो है आपके यहाँ पर इस प्लस से इस साइड में, हम आपको प्रक्रिया के अनुसार बता रहे हैं, थोड़ा छोटे बच्चों के हिसाब से, कि इधर जो आए वो सब प्रत्यय होंगे। ठीक है जी तो चलिए, अब आप प्रकृति और प्रत्यय समझ गए होंगे कि जो प्रत्यय होते हैं वो प्रकृति से आते हैं, उसको हम प्रकृति बोलते हैं। आप उसे प्रकृति में क्या है, कभी धातु से भी प्रत्यय आते हैं, जैसे भू धातु से ती प्रत्यय आता है, तो भू प्रकृति हो गई, ती प्रत्यय हो गया। ऐसे यदि राम शब्द से सुप्रत्यय लाएंगे तो राम प्रकृति हो गया, सुप्रत्यय हो गया। बस आप इसको ऐसे प्रकृति प्रत्यय समझे रहे, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय समझना आपको इसलिए आवश्यक है, कुछ लोग ध्यान नहीं सोच रहे होंगे, ध्यान नहीं दे रहे होंगे, चला हमें क्या मतलब, अभी प्रकृति प्रत्यय का कोई झंझट ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय की ही सभी बात है। शब्द को जो मतलब विभाजित किया है पाणिनि जी ने, वो प्रकृति प्रत्यय के अनुसार ही है कि अमुक शब्द में क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय है, ये दो ही चीज का चिंतन है। और व्याकरण पर कमांड वही व्यक्ति कर सकता है जो शब्दगत, शब्द में आए हुए प्रकृति और प्रत्यय को पहचानता है। जी इससे ही वो व्याकरण की हृदय को समझ पाएगा। हमने प्रत्यय से संबंधित एक कोई जानकारी अभी प्रस्तुत की, आगे और अच्छे से करेंगे, चिंता न करें, आपको और समझ में भी आएगा। मुझे लगता है ऐसा कि अभी भी समझ में आया होगा। तो चलो, वह शब्द क्या नहीं होना चाहिए, प्रत्यय से भिन्न होना चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो मतलब सु औ जस, तो प्रत्ययों के भी अर्थ होते हैं। आपको एक बात बताएं, प्रत्ययों के भी क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। तो अर्थवान शब्द स्वरूप ये भी है, अर्थवत शब्द स्वरूप ये भी है, प्रत्यय भी, लेकिन इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना जी मित्रों, मैंने हालांकि यहाँ पर केवल प्रत्ययों को रख दिया है, सु औ जस अम इत्यादि सिप तिप सिप। हालांकि ग्रंथकारों ने यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय सहित को रखा है। मैंने आप लोगों की सुगमता के लिए किया है, क्योंकि इस ग्रंथकारों का सभी का यही कहना है, न केवल आप प्रकृति प्रोक्तव्य न च प्रत्यय। तो ऐसे तो प्रत्ययों का प्रयोग आप सीधा नहीं कर सकते हैं, प्रकृति के साथ ही आप कर पाएंगे, लेकिन ये समझाने की दृष्टि से हमने इसको रखा हुआ है, आगे आप इस नियम को भी अच्छे से समझ पाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, धातु की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, मतलब इनको छोड़ करके होगी। ठीक है जी और प्रत्ययांत, ये वाली चीज, प्रत्यांतों की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो प्रत्यांत, प्रत्यांत का मतलब क्या हुआ कि प्रत्यय अंत में है, जिसके प्रत्यय इसके अंत में आया हुआ है, वो क्या होगा, प्रत्यांत होगा। तो प्रत्यांतों की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। जैसे हरीशु, हरीशु में देखो, हरि है प्रकृति और सु है प्रत्यय, थोड़ा अलग अलग समझना। ठीक है जी करोसी में क्या है, करो, करो का मतलब आप क्री उसे समझ रहे हैं, और ये सिप नाम का एक प्रत्यय है, जी क्री धातु से वो हुआ है, और वहां पर हरि शब्द से सुप्रत्यय आया है। चलो, तो ये क्या शब्द है, ये हरीशु करोसी प्रत्यांत है।
प्रत्यांत होने से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। तो इसलिए देखो कभी भी क्या होता है, जैसे भवती, भवता, भवंती, ये सभी प्रातिपदिकांत है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ये सब क्या है, प्रातिपदिक, वो सॉरी प्रत्यांत है ये सब के सब। इनको क्या बोलना है, प्रत्यांत। प्रत्यांत का मतलब है कि प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निष्पन्न हो गए उन्हें आप प्रत्यांत कहेंगे। तो जैसे भवती, भवता, जी भवंती, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इन सब में तिप तस जी आप जिन्हें तीता अंति कहते हो वो प्रत्यय लग गई। जी ठीक है। जी ऐसे ही रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, ये शब्द भी प्रत्यय से निष्पन्न हो चुके हैं, प्रत्यय से बन चुके हैं। इनमें सु, औजस, अम, औसस इत्यादि प्रत्यय हैं जिनका हम अभी आगे सद्य वर्णन करने वाले हैं। ठीक है जी। जी तो बात जी क्या निकल के सामने आई कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, धातु की नहीं होगी, प्रत्यय की नहीं होगी, प्रत्यांत की नहीं होगी प्रातिपदिक संज्ञा। ओके। जी। तो अब इला पारिक जी प्रश्न कर रही हैं, जी बताइए इला जी। नमो नमः। अस्मिन् सूत्रे एका प्रहेलिका अपि अस्ति। हाँ विद्वान् कीदृक् वचो ब्रूते को रोगी कश्चन नास्तिकः कीदृक् बिल्कुल चन्द्रं न पश्यन्ति सूत्रं तत् पाणिनिर्वद। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा इन लोगों को, उसको बता देंगे, कोई बात नहीं, जब उसका प्रसंग आएगा तब। ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छा आपने स्मरण दिलाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आपकी बात समझ गए होंगे, ठीक है, नहीं और उसकी चर्चा फिर कर लेंगे। ठीक है। ओके। तो अभी आप लोगों ने क्या समझा कि अर्थवत शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, पर वो अर्थवत स्वरूप धातु नहीं होना चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए, प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, तभी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। जी तो अभी प्रातिपदिक संज्ञा को अपने आधा समझाए, तो इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होगी कहां, ये आपको थोड़ा मुझे बताना है। ठीक है। जी जी हाँ चलिए अब आगे चलते, कोई बात नहीं, अभी आप नहीं भी समझ पाए, दिमाग नहीं लड़ाए ज्यादा, अगली वाली स्लाइड पर ध्यान देंगे, और आप लोगों के लिए प्रश्न है कल तक के लिए। जी गुरु जी बता देंगे। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र रखे, है ना। जी तो जी इस दूसरे सूत्र में क्या है कि दूसरा सूत्र है आपका कृत तद्धित समासास्य, ये दूसरा सूत्र है। ये सूत्र भी क्या करता है, प्रातिपदिक संज्ञा करता है। किस किस की करेगा, तो सूत्र का जो छेद है वो थोड़ा कर लीजिए। कृत तद्धित समासास्य अर्थात कृत तद्धितांतौ, अर्थ दिया है क्या, कृत तद्धितांतौ समासास्य तथा स्यु। कृदंत और तद्धितांत जो होते हैं जी और समास, ये तथा स्यु, तथा स्यु का मतलब उनकी भी ऐसे अर्थवान शब्द स्वरूप की भी प्रातिपदिक संज्ञा। तो काजी कृत तद्धित समासास्य में तो कृत तो प्रत्यय है और तद्धित भी प्रत्यय है, ध्यान रखना। ये कृदंत और तद्धितांत क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय है। इनमें आप कहोगे कृत और तद्धित प्रत्यय हैं, और जब हमने कृदंत कह दिया, जब हमने तद्धितांत कह दिया, तो ये क्या हो गया, तो भैया कृदंतों में और तद्धितांतों में, जैसे कृदंत शब्द आपके सामने सम्मुख उपस्थित है, जैसे राम, सॉरी इसको विसर्ग नहीं बोलना है ना, अभी मैं कृदंत केवल बता रहा हूं। जी राम, पठितव्य, हारक, गत इत्यादि जो शब्द है, राम में घय प्रत्यय हुआ है, पठितव्य में तव्य प्रत्यय हुआ है, अब उसे तबियत कह रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा इसको विस्तार से। जी हारक में डबुल प्रत्यय हुआ है, डबुल कुअक हो जाता है, और गता में एक कता प्रत्यय हुआ है, कहते हैं ना कता प्रत्यय। ऐसे ही इस कृदंत के ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं, मैंने कुछ ही प्रत्ययों को यहाँ निर्देश किया है। तो ये सूत्र क्या करता है, जो कृदंत होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। अच्छा, और क्या करता है, तद्धितांत, तद्धित प्रत्यय से निष्पन्न जो होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। जी तो जो जैसे मुझे यहाँ विसर्ग नहीं लगाना चाहिए पर लग गया है ये दैत्य, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल केवल तद्धितांत ही लिख रहा हूं, अभी उनसे विभक्ति लाने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए विसर्ग नहीं लगाना चाहिए। जी तो दैत्य, शैव, राष्ट्रीय और पाणिनीय, ये जो शब्द बनते हैं ये तद्धित
के प्रत्ययों से लगा करके बनते हैं। ठीक है ना जी जी तो अब बात ये यह हो रही है कि जी कृदंत और तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा क्या पिछला वाला सूत्र नहीं कर सकता था, क्या सो ये बनाना पड़ा? तो कह रहे हैं जी पिछला वाला जो सूत्र है ना वो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है कि मैं प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करूंगा, प्रत्यांत भिन्न। और ये सभी कृदंत और तद्धित प्रत्यय लगने से निष्पन्न हुए शब्द हैं। तो कृदंत और तद्धित, तद्धितांत जो है कृदंत और तद्धित ये प्रत्यांत थी, लेकिन प्रत्यांतों की प्रातिपदिक संज्ञा पिछले वाले सूत्र से नहीं हो सकती थी। इसलिए कृदंत और तद्धितांत प्रत्यांतों में प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, इसलिए सूत्र में इनका ग्रहण किया गया है कि कृदंत तद्धितांत और समास ये भी क्या हो, प्रातिपदिक संज्ञा हो। जी अच्छा समास अब आ जाए समास में कि जी समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समास की का मतलब है आप अभी तक जो जैसा समास समझते हो ना, जैसे आप तो समास से समझ क्या आवाज नहीं आ रही है? राजपुरुष क्या हो गया यहाँ पर, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है जी यही ना समास समझते हो। लेकिन जब हम कहें कि समास में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं, वो सॉरी समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो वह जो प्रातिपदिक संज्ञा है वो इस स्थल पे होगी, राजन अस पुरुष राजन अस पुरुष सा, यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो ये समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, भी आपको ये जानना है। समास की प्रातिपदिक संज्ञा का मतलब ये है, एक बार फिर से समझ लें कि राजपुरुष, यहाँ पर कोई प्रातिपदिक का मतलब नहीं है। प्रातिपदिक संज्ञा करने का मतलब, प्रातिपदिक संज्ञा कहाँ मतलब है इनको, आप इसको कहते हो अलौकिक विग्रह वाक्य। जो समास आगे पढ़ोगे समझ लोगे, यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा करता है ये सूत्र। अर्थात जब आप समास पढ़ोगे ना तो समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, जी अर्थात जिसकी समास संज्ञा है, समास भी दरअसल एक संज्ञा है, उस समास संज्ञा की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। बात आ गई ना समझ में? जी तो ये सूत्र कहाँ कहाँ प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, कृदंतों में, कृदंतों में, अर्थवाक्यों तद्धितांतों में और समासों में। में और समास में ये सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। ये तो बता रहा है कि मैं तो यहाँ करूंगा। ठीक है जी जी तो अब प्रश्न उठता है कि जी आपकी आपने जिन जिन की प्रातिपदिक संज्ञा की है उस प्रातिपदिक संज्ञा का फल तो बताओ कि प्रातिपदिक संज्ञा करके हमें करना क्या है। ठीक है तो बता रहे हैं घबराइए नहीं, जी अगली स्लाइड में उसका हम फल प्रस्तुत करते हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल ये है कि जो आपको विभक्तियां दिखाई दे रही हैं, ये सभी विभक्तियां प्रातिपदिक संज्ञा होने से ही आती हैं। जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो ये विभक्ति आ जाएंगी, एक विंशति स्वादी प्रत्यय उनसे आ जाएंगे। इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो पाएगी, जो उसके दायरे में नहीं आ पाएंगे उनकी प्रातिपदिक संज्ञा, मतलब उनसे विभक्ति नहीं आ पाएगी जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। जी बात आ गई ना समझ में? जी हाँ अब हमारे ये सरोज कुमार जी हैं, कोई शायद फोन उठा, वो क्या है हाथ उठाए हैं, बताइए अब क्या है आपका प्रश्न बताइए। महोदय, जो राम शब्द में तो धातु है, प्रत्यय है, तो कैसे प्रातिपदिक संज्ञा बना? राम शब्द की अभी तो हम बात आगे करने वाले हैं, आप घबराएं नहीं। ठीक है ना, अभी मूल में राम शब्द को लेकर आप जो उदाहरण बताएं बताएं। हेलो, जो आप उदाहरण में बताए ना, नहीं हाँ। हम आपको मूल पढ़ा रहे हैं। मूल में अभी राम शब्द कहीं आया नहीं है, तो हम उसका कोई अभी नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मूल में आगे राम शब्द स्टार्ट होगा, रामः जैसे बनने को होगा, तब हम पूरी प्रक्रिया वहां पर आपको बताएंगे। जब तक आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ अभी एक क्रम है, उस क्रम को आप समझिए। ओके जी हाँ बिल्कुल। तो आपने जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा की, अब देखो प्रातिपदिक संज्ञा आप समझ गए कि किन किन की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल बताया जा रहा है इस सूत्र के द्वारा। सौज समोज षष्ठाभ्याम
विस्गेभ्याम भ्यस्नसिभ्याम रसो साम्यो सुप, ये सूत्र है ना। जी थोड़ा उच्चारण कर लेना और ये आप समझ पाओगे। थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन एक बार बोलोगे तो जिह्वा आपकी ठीक हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी एकदम। तो अब आपको पाणिनि जी ने बताए ये 21 प्रत्यय। अब देखो पाणिनि जी की रीति देखो, पाणिनि जी आपसे ये नहीं कह रहे कि आप जो है हजारों लाखों करोड़ों रूप याद करो। पाणिनि जी ने क्या प्रक्रिया की है कि उन जैसे कोई कृदंत या तद्धितांत शब्द होगा, है ना, उनसे ये प्रत्यय लाए जाएंगे। मतलब एक तो प्रकृति आपको याद रखनी है, दूसरी साइड आपको प्रत्यय याद रखना है। दूसरी साइड क्या करना है, प्रत्यय को याद रखना है। जी ठीक है, तो प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर के रूप बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप कोई से भी शब्दों को बना लोगे। जैसे आपने अभी बहुत सारे शब्द पढ़े थे, अकारांत, इकारांत, उकारांत और जाने क्या क्या कारांत शब्द पढ़े आप, जी पढ़े थे ना। जी वो सभी के सभी शब्द मात्र इन 21 विभक्तियों से बनते हैं। जितने भी प्रकार के शब्द हैं, अकारांत, इकारांत, हकारांत, मकारांत, लकारांत, कुछ भी है, एनीबॉडी, एक्स वाई जेड, दुनिया के कोई से भी शब्द रूप जो बनते हैं उनमें मुख्य भूमिका होती है इन प्रत्ययों की, जिन्हें आप यहां दर्शन कर रहे हो। जी इसका मतलब क्या है कि ये प्रत्यय आपको बहुत अच्छे से दिमाग में स्कैन हो जाने चाहिए। जैसे आपने अयुण स्कैन किया था ना, मैंने एक बार अयुण के स्कैन की बात कही थी आपसे, इनको आप स्कैन कर लें तो आगे आपके लिए संधि प्रकरण बहुत सरल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अब अजंत पुल्लिंग में आकर के एकदम प्राथम में, न फिर मतलब द्वितीय बार अब कह रहा हूं मैं कि ये जो है आपको स्कैन करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, बस आपके सामने कोई एक प्रकृति रहेगी। प्रकृति का मतलब जैसे राम शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, सरित शब्द, वाक शब्द, कोई सा भी शब्द रह सकता है। आपसे कोई कह दे जी अरे इस शब्द के रूप चलाइए, कलत्र के रूप चलाइए, है पुंस शब्द के रूप चलाइए, इसका क्या रूप क्या क्या बनता है, तो इसका सबसे सरल और सटीक उपाय है कि आपको प्रत्यय याद हो। तो पाणिनि जी ने क्या किया है, ये प्रत्यय कर दिए हैं। और प्रकृति और प्रत्यय के बीच में कभी संधि हो जा रही है, संधि तो आप पढ़ चुके हो, प्रकृति प्रत्यय के मेल से कभी तो संधि हो जाती है, कभी जो है ऐसे ही मिल जाते हैं वो, हाँ कंठस्थ करने पड़े, है ना, कभी वो ऐसे ही मिल जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि इन प्रत्ययों के स्थान पर कुछ आदेश भी आगे हो जाते हैं। तो जितना भी खेल है, शब्द रूप याद नहीं करने अब आपको, आप करोड़ों लाखों क्यों शब्द रूप याद करो, जबकि आपको 21 प्रत्यय याद करने हैं मात्र। जी और जो बीच में थोड़े थोड़े नियम आए, थोड़े थोड़े नियम आएंगे कि जी सु के स्थान पर ये काम कर दो, अरे जी औ के स्थान पर ये वाला काम कर दो, तो वो थोड़े बहुत नियम जरूर याद करने। ठीक है, और एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो नियम है ना, ये नियम अजंत शब्दों में ज्यादा है। अजंतों में भी जो अकारांत शब्द हैं उसके साथ ये नियम ज्यादा है। अकारांत मतलब ह्रस्वकारांत, जी उसमें भी ये नियम ज्यादा है। इसके अलावा तो हलंतों में आप जाओगे ना तो वहां तो कुछ नहीं होता, पूर्व में प्रकृति और पर में प्रत्यय को जोड़ दो, मिला के रूप बना दो, कुछ भी नहीं। जिसको संधि आती है वो तो प्रकृति प्रत्यय मिलाओ, और जहां संधि की स्थिति है तो संधि करो, नहीं है तो मत करो। यही आपके, ठीक है ना, ये आपके पास मास्टर की आ जाएगी। अब इस आपको प्रकृति प्रत्यय का विधिवत ये अब विधान समझना है। तो चलिए अब हम इसको समझ रहे हैं, आप देखिएगा उसको पुनः। जी तो स्वादि 21 प्रत्यय हैं, 21 प्रत्यय, इनसे आप करोड़ों रूपों की सिद्धि कर लोगे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बस थोड़े बहुत नियम जरूर याद करने पड़ेंगे, याद कर स्मरण आपको रखने पड़ेंगे बस, है। हाँ, वो नियम धीरे धीरे आगे लखपौंदी में आते रहेंगे। आइए अब हम प्रस्तुत करते हैं 21 स्वादि प्रत्ययों का व्याख्यान। तो ये सूत्र तो आप लंबा चौड़ा पढ़ ही रहे हो, है ना। जी और इसके बाद क्या करें, इस सूत्र के बाद देखो इसमें एक चीज लिखी है कि सुऔजसति प्रथमा पे जानते हो, इनको ऐसे याद करना पड़ेगा, है ना।
अम औट सस इति द्वितीया और टाभ्याम भिस इति तृतीया, नीभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, नसीभ्याम भ्यस इति पंचमी। हाँ जी आकाश चौबे जी बोलिए। नसोस आम इति षष्ठी, नीओसुप इति सप्तमी। जी तो ये सप्तमी तक हो गए, अर्थात ये आपके सप्तमी का मतलब ये सप्तमी मतलब ये प्रत्याशु, मतलब मैंने इसको लिख दिया है थोड़ा सा कि ये सब प्रत्यय हैं बस ये बताने के लिए, हालांकि अभी प्रत्यय वगैरह का विधान अभी आगे आने वाला है। आपको इसमें क्या याद रखना है, मैंने इसमें कुछ क्या किया हुआ, डिजाइन किया हुआ है ना, ये कुछ डिजाइन ऐसा नहीं कि मैं कोई चमकाने के लिए डिजाइन किया हूं, बल्कि हाँ इनमें कुछ कार्य होता है उसके लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। ये आपको डिजाइन हमेशा याद रखनी है इसको केवल डिजाइन ना समझे, इसमें ज्ञान है। ज्ञान क्या है कि इन प्रत्ययों के अंतर्गत कुछ विभाग किए गए, जैसे कुछ तो आप इन्हें देखें, हम इनको अभी विभक्ति कह रहे हैं और हम इनको प्रत्यय भी कह रहे हैं, दो नामों से दो नाम यूज कर रहे हैं इनके लिए बार बार। आप देख रहे हो कभी मैं इनको विभक्ति बोल रहा हूँ, कभी इनको प्रत्यय बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों संज्ञाएं आगे पाणिनि जी अभी जस्ट करने वाले हैं, कौमुदी में वरदाचार्य जी उसको उद्धृत करें। पाणिनि जी ने इनको प्रत्यय भी नाम कहा है और विभक्ति भी नाम किया, इसलिए मैं दोनों नाम बोल दे रहा हूँ, ठीक है जी। जी तो जैसे कुछ तो इसमें आजादी विभक्तियां हैं, ये आपको इनमें देखो अंतर समझना होगा। कुछ तो क्या है, आजादी विभक्तियां हैं, तो आजादी विभक्तियां जो भी हैं सभी ब्लैक कलर में है, आप ये देखिए, इसलिए उन पे ब्लैक कलर है। जो हलादी विभक्ति है, देखो इस वाले विभाग को याद रखोगे, यही बस आपको माइंड लड़ाना है बस। हलादी विभक्ति जो भी है वो ग्रीन कलर में दे दी गई है सबकी सब। हलादी का मतलब हल मतलब वो एक व्यंजन वर्ण है उनके आदि, ठीक है जी जी। अच्छा, और अच्छा एक बात और मुझे कहनी है कि जब आप उसे आजादी देखो या हलादी देखो तो अनुबंध को जरूर हटा लेना। जैसे मैंने कुछ अनुबंध हटाए हुए, जैसे सु में ऊ चला जाएगा तो स बचेगा, जी आप देख रहे हो जस में अस बचेगा, मतलब जिनका जो बचा है वो मैंने कोष्टक में लिख दिया है। आप इसको भी जरूर याद करें इसके अंतर्गत कि किसका क्या बच रहा है। औ का औ शेष रहता है, जस का अस, अम का अम ही रहता है, औट का ट चला जाता है, औ शेष रहता है, जी। अस का भी अस शेष रहेगा, ठीक है, टा का आ शेष रहेगा, ठीक है, और भ्याम भिसका जैसे के तैसे रहेंगे, कुछ नहीं। ये का ए शेष रहेगा, मतलब न चला जाएगा, एक संज्ञा होके लोप हो जाएगा, न का ए बचेगा। ऐसे ही भ्याम भ्यस ये ऐसे कैसे ही रहेगी, और नसी का अस शेष रहेगा, भ्याम भ्यस ऐसे ही रहेगी, नस का अस शेष रहेगा, नकार का लोप है इन जगह, तो ओस और आम ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। नी का ई शेष रहेगा, और ओस और सुप का सॉरी सु शेष रहेगा, है ना, प चला जाएगा, प एक संज्ञा हो जाएगा। तो बताइए समझ में जी। हाँ बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे, ब्लैक हैं जो वो सब आजादी हैं, ग्रीन हैं वो सब हलादी विभक्तियां हैं, और जो आपको रेड में दिख रहा है वो सभी ङित विभक्तियां हैं। आप देख रहे होंगे ङे, ngसी, ngस और ङी, इनमें क्या है ङ इत संज्ञा हो जाता है, इसलिए ये ङित हैं। जी जी। अब आप ङित समझ गए होंगे ना जी। बहुत अच्छे से। आप कित टित को तो पहले ही समझ रहे हो, और इनके नकार की संज्ञा है, अब यहां समझ गए। अच्छा, इसके अलावा भी एक और काम है कि ये जो है 5 आपको दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में, सु, जस, अम और औ, ये 5 जो है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं वो सर्वनाम स्थान संज्ञक विभक्तियां हैं, मतलब उनको उन 5 का नाम है सर्वनाम स्थान, एक दूसरी संज्ञा है जी। का नाम क्या है, सर्वनाम स्थान, ये इनका नाम है। किनका, ये 5 में जो येलो दिखाई दे रहे हैं। तो ये विभाग आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, हालांकि आपको ये याद करने से काम आएगा, क्योंकि पूरे मैंने इसको पूरा बनाया हुआ है, पूरे अजंत और हलंत में ये काम करेगा ये वाला विभाग, और अजंत के अंतर्गत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जब आप अजंत शब्दों को पढ़ो जी। तो इस विभाग को थोड़ा जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलो अब आगे समझ गए, आपने विभक्तियां पढ़ ली हैं, अभी इन विभक्तियों के बारे में तो हाँ अभी एक चीज और रह गई, इन विभक्तियों का अर्थ क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्ययों का अर्थ होता है, मैंने यहाँ पर अर्थ निर्देश नहीं किया है बिल्कुल। जैसे सु का अर्थ क्या है, औ, अम, औट जैसे है, ये सबके क्या अर्थ है
आप समझते हो ना, जैसे व्याकरण में क्या चीज होता है, प्रकृति का भी अर्थ होता है और प्रत्यय का भी अर्थ होता है। तो प्रकृति प्रत्यय का भी अर्थ होता है, तो कहने का मतलब है कि इन विभक्तियों का क्या अर्थ है, हैं? जी जी जैसे जैसे आप एक शब्द पढ़ते हो रवि ही, हरि ही, तो वहां पर एक तो रवि है, उसके आगे विसर्ग लगे, विसर्ग का मतलब वो सुविभक्ति है, तो उस विभक्ति का अर्थ क्या है। जैसे आप पढ़ते हो हरिणा, तो हरिणा में क्या हरि शब्द है और आगे णा है, तो णा मतलब जो का विभक्ति, उसका क्या अर्थ है, तृतीया का रूप है। तो आपको तो ऐसे भी याद करना है, ये ऐसे ऐसे द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, और ये कैसे याद होने चाहिए, ठीक ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपसे पूछूंगा बताइए पंचमी का बहुवचन क्या है, तो आपके मुख से जल्दी से निकले भ्यास, देखो याद करने का तरीका, ठीक है। हाँ जी और जैसे मैं आपसे पूछूं बताइए, चलो कुछ लोगों से पूछ ही लेते हैं अभी 1 मिनट में, है तो मेरे सम्मुख जो जो उपस्थित हैं मैं उनसे चलो पूछना शुरू करता हूँ। जैसे आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ जी हमसे बात कर लेते हैं, नहीं कुछ लोग सोचते होंगे देखो पढ़ा के निकल जाते हैं, आज तक कभी भी बात नहीं हुई अपनी, है कोई बातचीत होनी चाहिए आप लोगों के बीच में। और मैं भी क्या करूं कि मुझे सच में समय नहीं मिल पाता, मैं तो खूब बात करना चाहता हूँ, पर हमारे पास ये 1 घंटे की जो बंदिश है ना, ये काफी वो है। तो अब मैं बात करता हूँ, बैखरी जी से आज करना है मुझे बात। बैखरी जी। जी आचार्य। हाँ बैखरी जी आप ये बताइए द्वितीया विभक्ति का एक वचनम क्या है। एक मिनट। आपको आपके सामने स्लाइड है, आप आराम से देख सकती हैं। हाँ बोलिए जी। मैंने वचनम। आचार्य जी पुनः हाँ जी। प्रश्नं पृच्छति वा। हाँ द्वितीया विभक्ति ही एक वचनम किम वर्तते अत्र। द्वितीया विभक्ति एक वचनम अम। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अब मैं पूछूंगा सानिया जी से, मैं इनसे ज्यादा बात नहीं किया हूँ सानिया जी से। हाँ सानिया जी बताइए। हाँ आचार्य जी। चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन भ्यस। यस बहुत अच्छे। चलिए अब ले लिया जाए जितेंद्र शर्मा जी। जी आचार्य जी। जितेंद्र शर्मा जी बताएं आप मुझे सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या है। गी। गी बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब मैं भुवनेश्वर जी, डॉक्टर भुवनेश्वर तिवारी जी। हाँ भुवनेश्वर जी सुन पा रहे हैं। जी जी प्रणाम। हाँ हर हर महादेव, जय हो। तो अब आप बताएंगे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या है। आम। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आम के आम गुठलियों के दाम। चलिए तो इसका मतलब कहने का है कि आप लोग समझ गए हो ये क्या तरीका है। बस ऐसे ही आपको इसमें पता करना है कि हाँ इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक जो चर्चा कर रहा था इन विभक्तियों के अर्थ, मित्रों इन विभक्तियों के अर्थ यहाँ दिए नहीं गए, ठीक है जी इन विभक्तियों के अर्थ यहाँ नहीं दिए गए हैं। विभक्तियों के अर्थ आपको कहाँ मिलेंगे, कारक प्रकरण में मिलेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ है, तो प्रथमा विभक्ति का अर्थ प्रातिपदिकार्थी है। द्वितीय विभक्ति का कर्म अर्थ है। तृतीया विभक्ति का करण अर्थ है। चतुर्थी का संप्रदान, पंचमी का इत्यादि इत्यादि अर्थ कारक प्रकरण में बताए गए हैं इन विभक्तियों के अर्थ, जी है ना। जी तो उन अर्थों की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन आप उसको भी हमेशा जाने रहें कि ये जो विभक्तियां आ रही हैं ये किन्हीं किन्हीं अर्थों में आ रही हैं। उन अर्थों का यूज हालांकि लघुसिद्धांत कौमुदी में तो वो कारक प्रकरण थोड़ा बाद में दे दिया है कृदंत के बाद, पर इनका यूज वही है कि इनका भी एक अर्थ होता है। बस इसकी हमें तुम्हें जानकारी देनी थी, और इसको हमेशा ध्यान रखना इन विभक्तियों का भी अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है, कर्मत्व, करणत्व, संप्रदानत्व, अपादानत्व इत्यादि विभक्तियों के अर्थ, ठीक है। यथा यथम विभक्त्यर्था, और किन्हीं के मत में ये भी है आश्रयो अवधिरुद्देश्य संबंध सक्तरेव वा, ये भी अर्थ आर्थिक ग्रंथों में बतलाए गए हैं। तो इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान रखोगे। अच्छा पिछली वाली जो स्लाइड थी ये 21 प्रत्यय आते किससे है, उसको बताने के लिए सूत्र आए हैं। ये 3 सूत्र है ना मित्रों, ये अधिकार सूत्र हैं, इसलिए इकट्ठे इनका अर्थ इनका एक साथ किया जाता है। अधिकार सूत्रों का खुद का कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान रखना। ये तीनों के तीनों अधिकार सूत्र हैं, ये किसी विधि सूत्र के साथ मिलेंगे। तो एक किस विधि सूत्र के साथ जाकर के मिले, सौजस अमूढ़ षष्ठाभ्याम इस सूत्र के साथ ही जाकर के मिले। जी तो अधिकार सूत्र विधि सूत्रों के साथ मिलकर के अपना अर्थ संपादित करते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं होती है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने भरोसे कुछ नहीं करते,
है। ऐसे ही इधर भी स्थिति है कि वो दूसरों के भरोसे रहते हैं। तो ये तीनों के तीनों मित्रों, जैसे पहला सूत्र है ज्ञाप्रत्यय का, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा सूत्र है परश्च, ये तीनों अधिकार सूत्र हैं। तो जी। ये विधि सूत्रों के साथ जाकर के अपना अर्थ संपादित करेंगे। ठीक है, तो वो विधि सूत्र को ढूंढ लेंगे कि जो जो विधि सूत्र में प्रत्यय आया होगा, कि वो किसी प्रत्यय का विधान कर रहा होगा, तो वहां अपने आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए, ये जी। सूत्र करते क्या क्या है। इस सूत्र का पहले तो एरिया समझ लो कि ये कहां से कहां तक इनका अधिकार है। तो इस जैसे ये ज्ञाप्रत्यय का सूत्र है, इसका एरिया कहां से स्टार्ट होता है, 4:1:1 से पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत, मतलब पूरा एक अध्याय इसने कवर कर रखा है, इसने ज्ञाप्रत्यय का। 2 और एक अध्याय जी। प्रत्यय और परश्च को तो इकट्ठा ही समझ लो, क्योंकि एक 3:1:1 है, एक 3:1:2 है, मतलब एक साथ है लगभग, ये तीसरे अध्याय की है ना जी। तो इनका अधिकार कहां तक जाएगा कि जिनका भी पंचम तक जाएगा, पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत। तो क्या कहने का मतलब ये होता है कि ये वाला अधिकार के अंतर्गत ये वाला अधिकार आ गया, क्योंकि वो वाला अधिकार बड़ा है, क्योंकि पंचम अध्याय तक जाएगा। ठीक है, ये जी। प्रत्यय का अधिकार है मित्रों, प्रत्यय परश्च का अधिकार, इन दो सूत्रों का अधिकार अष्टाध्यायी में सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। इन सूत्रों का अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है। कहां से स्टार्ट हुए, तीसरे अध्याय से, और 5वें अध्याय तक चलेंगे। दे धनादन प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय आप कहते हो ना कि ये प्रत्यय वो सब अष्टाध्यायी में इन्हीं अध्यायों में आ जाते हैं। चाहे वो कृदंत का प्रत्यय हो, चाहे वो तद्धितांत का प्रत्यय हो, चाहे वो स्त्री प्रत्यय हो, और चाहे आप ये विभक्ति देख रहे हो जो सुप प्रत्यय है, चाहे आप तिंगों को तिक्त जी को देखेंगे तिंग प्रत्यय, ऐसे ऐसे तमाम प्रत्यय आए। ठीक है ना जी। तो इनका अधिकार आपने समझ लिया, तो इसलिए वहां सूत्र के अर्थ में लिखा है इति अधिकृत्य, मतलब इनका अधिकार चलेगा। तो इनका अधिकार चलेगा, ठीक है। तो ये सूत्र करता क्या है, तो देखो इसमें एक चीज दी है, ज्ञा प्रातिपदिका। अभी आपने प्रातिपदिक संज्ञा की है, तो ये और 21 प्रत्यय पड़े हैं। देखो आपने दो काम किया है, अभी आपने प्रातिपदिक संज्ञा समझी थी सबसे फर्स्ट, उसके जी। बाद क्या किए थे, ये 21 एक विंशति प्रत्यय पढ़े थे। ठीक है, जी। जी। इन एक विंशति प्रत्यय जो आपने पढ़े, अब उनका उपयोग बताया जा रहा है। क्या, देखो सूत्र का अर्थ देखो, इस सूत्र का अर्थ मिलकर के चार सूत्रों का इकट्ठा अर्थ है ये। स्वौज समौर षष्ठाभ्याम प्रथमम सूत्रम, दूसरा सूत्र ज्ञाप्रातिपदिक का, तीसरा सूत्र है प्रत्यय, चौथा है परश्च। इन चारों सूत्रों का मिलकर के देखो इकट्ठा अर्थ क्या बनता है वो देखिए। सूत्र का अर्थ बनेगा ज्ञावंतात, देखो ज्ञानतात क्या लिखा है, ज्ञानतादावंतात प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्यय, स्वादय प्रत्यय, प्रत्यय मतलब प्रत्यय संज्ञा का हास्य, क्योंकि ये सूत्र इनकी प्रत्यय संज्ञा भी करता है इसके अधिकार में जो पढ़े गए। और क्या कहता है, देखो ये तो कहेगा जी वो ये सब पढ़े गए हैं, ये सब प्रत्यय हैं जो पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत पढ़े गए हैं, मेरे से लेकर के, मतलब 3:1:1 से लेकर के। और ये सूत्र कहेगा जी जो प्रत्यय संज्ञक है वो सब पर में हो, पर में मतलब वो बाद में बैठे, राइट साइड में बैठे हो। प्रत्यय कहां बैठेगा, इसलिए पर में बैठेगा राइट साइड में, ये पहले ही बता दिया जी। इसलिए वो कभी भी पहले नहीं बैठेगा प्रकृति से। जी। आगम जो होता है वो पहले बैठ सकता है, प्रत्यय नहीं। ओके जी। चलो तो फिर लेकिन ये प्रत्यय आएंगे किससे, तो आपको अगले व्याख्यान में क्या करना है कि ज्ञाप प्रातिपदिक आती है, प्रत्यय ज्ञाप प्रातिपदिक से आएंगे। इसलिए किन्हीं किन्हीं व्याख्याकारों ने क्या किया है, ज्ञाप प्रातिपदिक प्रत्यय परश्च इस क्रम में इसे व्याख्यायित नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कैसे व्याख्यात किया है कि सुवौज समौट सस इसको प्रथम सूत्र माना है, उसके बाद प्रत्यय को द्वितीय सूत्र माना है। कहने का मतलब क्या हुआ, सौज समौट सस जो 21 है ये सब प्रत्यय, ये सब प्रत्यय संज्ञक हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो सूत्र का नंबर लिया है, तीसरा नंबर इसको दिया है परश्च, और वो सब पर में बैठेंगे। लेकिन किससे पर में बैठेंगे, तो चौथे नंबर पर उन्होंने कहा है इसको कि ज्ञाप प्रातिपदिकात, ज्ञाप प्रातिपदिक से पर में बैठेंगे। तो जी ज्ञाप प्रातिपदिकात है क्या ये चीज, थोड़ा इसको हिंदी में समझाओ। तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझा दिया गया है। ज्ञाप प्रातिपदिक का मतलब नियंता, नियंत से ये प्रत्यय बैठते हैं। नियंत का मतलब नी है अंत में जिसके, तो किसके, नी का मतलब क्या है, नी का मतलब है ये तीनों चीज, नीप नीस नीन नाम के प्रत्यय जिससे होंगे। तो वो किससे होते हैं कि कुमारी से, गौरी से, नारी से,
तो सुआदि प्रत्यय नियंतों से हो जाएंगे। नियंतों से का मतलब कुमारी, गौरी और नारी से होंगे पहली बात। और जी। आवंत, और ये सुआदि किस प्रत्यय हैं, ये किससे होंगे, आबंतात। आबंतात का मतलब है आप प्लस अंतात और पा को ब हो जाता है, ये कोई संधि है। वैसे मैं बिल्कुल भूल गया हूं, शायद आप लोगों को याद हो। ठीक है, हाँ आप लोग इसे याद करिए कौन सी संधि हो सकती है। जस्ट तो है ना। हाँ, अरे वाह क्या बात। इसके बाद आबंतात का मतलब है कि आप जिनके अंत में हो। तो आप कहाँ कहाँ है कि टाप, चाप और डाप, इन तीनों में आप है। तो इससे बने हुए शब्द कौन है, इन प्रत्ययों से, मतलब आप, चाप, डाप से बने हुए शब्द कौन है, का, अजा, सूर्या, सीमा इत्यादि, डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द। तो ये सुआदि प्रत्यय किन से आएंगे, तो दूसरा बता दिया, आवंत से भी आएंगे। ये पहला नियंत से बता दिया, मतलब इनसे भी सुआदि प्रत्यय आएंगे, अजा, सूर्या, टीमा, डीमा, इन सबसे है। चलो, और अब बताया प्रातिपदिकात। और ये सभी जो प्रत्यय हैं, एक विंशति प्रत्यय भी जो बताए, ये किससे आते हैं, प्रातिपदिकात। ये प्रातिपदिक से भी आएंगे। प्रातिपदिक से मतलब आपने जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा की है। तो अभी तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होगी अभी निर्णय नहीं किया है, लेकिन आपको बता देते हैं। जैसे राम, सर्व, वाक, अनडु, ये सब बहुत सारे प्रातिपदिक हैं। हरि, गुरु, कपि है, और आप लोगों के ये सब तमाम नाम, इन सभी प्रातिपदिक कौन से भी क्या आएंगे, ये सभी सुआदि प्रत्यय आएंगे। बात आई ना कुछ समझ में? जी। तो आज थोड़ा इसलिए दनादन पढ़ाना पड़ा क्योंकि कल का भी बचा हुआ था। तो आप इसे मतलब कानों में स्थिर रखना, वीडियो को द्वारा सुन लेना, यहाँ दिक्कत हो। आपके यदि अब कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्नों को कर सकते हैं, आपको समुचित उत्तर दिया जाएगा। और इसको अच्छे से समझे, थोड़ा शुरुआत का ये पाठ है, इसमें काफी सारी चीज आपको बताई गई। आज आपने 2 दिन का इकट्ठा पढ़ लिया, ठीक है, ओके जी। कल की आपको निकाल दिया, कल का पूरा औसत निकाल दिया है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आपके प्रश्न हो वो बताएं, उन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। और मेरा सबसे पुनः एक बार अनुरोध है कि पिछला भूलना पाप होता है, पिछला भूले नहीं। धर्मशास्त्र में बताया गया है जो पिछला भूल जाता है वो पाप का भागीदार होता है। अतः आप निरंतर अभ्यास करते रहें। अभ्यास करने का तरीका क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। आपको हनुमान चालीसा की तरह, और जो मतलब महिला है वो समझेंगे दुर्गा चालीसा कैसे वो रोज पाठ करते हैं ना कुछ पूजा के समय, तो बस लग कौमुदी बगल में रख ले, उसका भी बस जहां तक पढ़ा चुके हैं बस वहां तक पाठ करें। इससे क्या होगा, आपको वो स्मरण रहने वाला है। और जो आप पढ़ रहे हैं प्लीज वो किसी को पढ़ा दें, पढ़ा हुआ किसी को बता दें, ठीक है ना। नहीं बता पा रहे हो तो उसे लिख करके पांडुलिपि बना लें, बच्चे पढ़ेंगे आप तो चलो अच्छा रहेगा। तो ज्ञानता, तावंता, प्राप्त, इनको हम ग्रुप में भेज देंगे, मानसी जी चिंता नहीं करें। अभी सद्य ग्रुप में भेज देंगे, आप वहां से इसको देख लें, इन सभी स्लाइडों को। आपके कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा फिर हम समापन करेंगे। और कल के लिए तैयार रहिएगा, कल आपको बताया जाएगा और भी काफी सारी चीजें हैं। तो आज आपने थोड़ा सा ये समझा है, आज आपने काफी ज्यादा पढ़ लिया है, तो इसको ठीक है एक बार जरूर रिवीजन करना है। और जहां नहीं समझ में आए प्लीज मुझे पूछना है ग्रुप में, अथवा मुझे पर्सनली या कैसे भी पूछ सकते हैं, विविध माध्यम है पूछने के लिए, बस आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक। और जहां समझ में नहीं आना है बताना है, हम नहीं समझ में आया तो ये भी बता देंगे, किस बात को आगे बताएंगे, पीछे बताएंगे, या वहीं समझा देंगे, कुछ न कुछ आपके लिए व्यवस्था जरूर करेंगे। तो कीर्तिमाला जी। जी गुरुजी, आपने अभी विभक्ति में जो प्रत्यय बताए थे, जैसे सु जी, जी। और जस, तो जस का अस रह जाता है या फिर शस का भी अस रहता है, तो वो नहीं समझ में आया कि वो कैसे रहेगा, मतलब जो अच्छा कैसे रहेगा ये नहीं समझ में आया ना। हाँ, मतलब सु ये की समझ पता में चल आया गया कि कि नहीं, ये समझ में आया कि अस रहेगा, इतना तो समझ में आया ना। हाँ अभी, हाँ वो तो हाँ समझ में आया, बिल्कुल, लेकिन इतना ही अभी आपको समझाना है। आगे आने वाले 2-3 दिन में ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि जस का असही क्यों रहा, ठीक है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ ये आएगा, हम बताएंगे। आज हमने कुछ आगे की भी बातें पहले बता रखी हैं, क्योंकि ये थोड़ा बताना विभाजन जरूरी था यार, ठीक है जी। जी जी। हाँ हाँ,
अच्छा उनका उच्चारण करके बता दे सु जिसका, चलो सुनो। वैसे वो अभी एक प्रश्न और ले ले, फिर उनको उच्चारण करके बताते हैं। आकाश चौबे जी का। जी सर प्रणाम। जी हर हर महादेव। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञक सूत्र यहाँ 2 सूत्र हो गए गुरुजी, एक अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक और एक कृतज्ञ समास। गुरुजी पहले मना कर दिया कि धातु प्रत्यय प्रत्यांत वर्जित, इनको छोड़कर। फिर गुरुजी कृतज्ञ समास में बोल दिया कि जैसे कृदंत भी हो तद्धितांत भी हो, तो ये भी प्रत्यय है गुरुजी, तो एक में मना कर दिया फिर एक में ले लिया, ये थोड़ा सा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसा नहीं है कि सभी प्रत्यय कृदंत और तद्धितांत ही हो जी। जो आप प्रत्यय का अधिकार देखोगे बहुत बड़ा है। मैंने आपको ही दिखाया ना, सबसे बड़ा अधिकार अष्टाध्यायी में देखना, अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय से लेकर के पूरे 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत, मतलब 3रा 4था 5वां 3 अध्याय अष्टाध्यायी के प्रत्यय को समर्पित है। तो जब मैंने कहा कृदंत और तद्धितांत को छोड़कर, तो बाकी और भी तो प्रत्यय हैं, तो कृदंत और तद्धितांत की तो प्रातिपदिक संज्ञा करना, बाकी और प्रत्ययों प्रत्यांतों की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करना, यही मतलब है उसका। अब वो बचे कौन कौन आपको हम बताएंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। वो क्या क्या बच गया, आप एक बार अष्टाध्यायी भी देख लीजिए, बहुत कुछ बच गया है जिनकी कृदंत और तद्धितांत नहीं है, वो प्रत्यय से बहुत से। ठीक है, जैसे एक तो आपने अभी उदाहरण देखा था, रमा गौरी इत्यादि जो है सब ने, ये भी तो प्रत्यांत है जी। नहीं? अजा, हाँ है क्या नहीं जी। हाँ, तो अभी समझ लो क्या बात कही जा रही है। जी जी गुरुजी स्पष्ट। बहुत सारे प्रत्यय ऐसे बच गए जी, है ना, कृदंत और तद्धितांत के भी अलावा। चलो वो भी सब आप समझ जाओगे धीरे धीरे, बहुत कुछ है प्रत्यय का दायरा। जी सर जी जी हर हर महादेव। हाँ जयदीप जी, क्रियापद मतलब मैं समझ नहीं पाया इसे। धातु नहीं, जैसे क्रियापदों में भी तो है प्रत्यय, लेकिन उसे स्वउजस मोड नहीं लगते है ऐसा। हाँ वहां पर तो क्रिया से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो नहीं वो समझ गया, लेकिन उसकी ऐसे प्रत्यय की बात की ना, तो वो भी तो प्रत्यय है, लेकिन उसमें नहीं लगता है, कृदंत तद्धित में लगता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। संदीप जी। आचार्य जी नमो नमः। जी हर हर महादेव। आचार्य जी ये कह रहे हैं, जैसे प्रकृति प्रत्यय करते हैं, राम में किया हमने, राम में तृतीया विभक्ति एक वचन में, राम में टा प्रत्यय किया हमने वहाँ, तो वहाँ रामित कैसे हो जाता है? ता प्रत्यय करते हैं ना, अभी आगे बताएंगे ना कि वो क्या बीच में मिलमा जुलमा हो जाता है। टा तो प्रत्यय है जी, लेकिन टा प्रत्यय से रामेण कैसे बन जाता है ये आपको बताएंगे। मैंने आपको एक चीज क्या बताई है, अच्छा इन प्रत्ययों के स्थान पर भी कुछ आदेश होते हैं, कुछ जगह। अच्छा ठीक है ठीक। तो वो प्रत्ययों को होने वाले आदेश कुछ चुनिंदा जगह होते हैं, उस कारण से वो हुआ है। आगे आगे बताएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वैष्णवी जी। जी सर प्रणाम। जी हर हर महादेव। कहिए वैष्णवी जी। सर ये सु और जस वाला जो है उसको जो याद करना है, उसमें सु और जस ऐसा है तो, और फिर जस का अस बचता है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे? सु और जस या फिर सु और अस? जस करिए, मैं आपको अभी उच्चारण करके बता दे रहा हूं। आपको जस उच्चारण करना है, लेकिन समझना यह है कि बचेगा इसका अस। अब आप सुनिए, उच्चारण मैं आपको करके बताता हूं इनको कैसे उच्चारण करना है और क्या करना है। ठीक है, प्रथमा सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भिष ङे भ्याम भ्यस ङसी भ्याम भ्यस ङस ओस आम ङी ओस सुप। ऐसे प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति सब ऐसे अलग हुआ, अलग ऐसे याद करना है आप। ठीक है सर। मतलब अनुबंध सहित याद करना है, ठीक है ना? जी हाँ बस यही बताना था। समझ में आ गया ना? जी आ गया। चलिए बहुत अच्छा, आपको बस ऐसे ही से याद कर लेना है। चलो और तो कोई प्रश्न नहीं है तो अब समापन करें आज का। सूर्यकांत जी। जी हाँ ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः महोदय। जी जी।